नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर अभी राजीव गुलेरिया को बाइजित बरी कर दिया जाता है क्योंकि महेंद्र पिरावल ने यहाँ पर राजीव को बचाने के लिए जो भी एविडेंस यहाँ पर शीला के खिलाफ रखे थे उनसे साफ साफ पता चल रहा था कि सच में शीला ने राजीव के साथ कितना गलत किया था। और अब वो एविडेंस भी रखता है कि जब तक राजीव शीला को मारने के लिए वहाँ पर मल्होत्रा हाउस में पहुंचा था तब तक शीला की मौत ऑलरेडी हो चुकी थी। इसे देखकर कोर्ट से राजीव को बाइजित बरी किया जाता है तो इधर दूसरी तरफ वांगा पटुआ भी बार बार यहाँ पर चिल्ला रहा था। उसकी आवाज को सुनकर जब आकांक्षा, जॉन, एनी और प्रीति वहाँ पर जाते हैं तो प्रीति अब वहाँ पर उन्हें एक्यूपंक्चर के वही 3 सुइयां लगाती है जिससे वो सो जाते हैं। तो इधर अब वो जब यहाँ पर कहती है कि नेत्रा की मौत ये हमें कभी भी बता सकते हैं, हमें इस पर ध्यान देना होगा। ये सुनते ही अब जॉन कहता है आने वाले जंग में नेत्रा का अंत होना जरूरी है। इस बात पर अब आकांक्षा कहती है जस्ट लाइक शीला। जैसे ही आकांक्षा ने ये कहा तो उसकी ये बात सुनकर यहाँ पर तीनों के तीनों, जॉन, एनी और प्रीति, ये तीनों ही अब आकांक्षा की तरफ देखने लगते हैं मानो सच में आकांक्षा को इसके बारे में कुछ पता हो। ये सुनते ही अब यहाँ पर प्रीति कहती है तुम्हें शीला की मौत के बारे में कैसे पता है, तुम्हें किसने बताया है इस बारे में। इस बात पर अब आकांक्षा कहती है क्यों मुझे क्यों नहीं पता हो सकता है। हाँ, ये कहते हुए ही अब आकांक्षा फिर से अपने काम में लग जाती है क्योंकि वो यहाँ पर अब इन सब को इग्नोर करते हुए अपने काम में लगती है ताकि ये लोग अब उससे कोई ज्यादा सवाल ना करे। तो वहीं जॉन अब कहता है क्या शीला को इसने मारा होगा, क्योंकि देखो जिस तरह से ये बात कहकर अपने काम में लग गई, मुझे लगता है कि जरूरी से या तो इसने शीला को मारा है या जिसने शीला को मारा है इसे जरूर इस बारे में पता है। अब जॉन की इस बात को सुनकर अब एनी कहती है बट जॉन, हाउ इज दिस पॉसिबल। अरे जब शीला की मौत हुई थी तो ये कहा थी, तो हमें पहले ये पता लगाना होगा तभी शायद हम कुछ कह सकते हैं, क्योंकि हमें तो ये भी नहीं पता है। इस बात पर अब प्रीति कहती है देखो मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, ये कहाँ थी और कहाँ नहीं, लेकिन हो ना हो इसे जरूर शीला की मौत के बारे में कुछ ना कुछ तो पता है, या तो इसे सच कहूँ तो शायद कातिल के बारे में भी पता है कि आखिर शीला को किसने मारा है। तभी तो इसने इतनी आसानी से कह दिया कि जस्ट लाइक शीला। प्रीति की ये बात यहाँ पर प्रीति कहती है और अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है ये हमें देखो बता नहीं रही है, या तो ये हमें बताना नहीं चाहती या फिर ये कातिल को बचाना चाहती है। तो वही आकांक्षा अभी दूसरी तरफ अब अपने सिस्टम से एक वीडियो को निकालती है और अब उस वीडियो को डिलीट कर देती है क्योंकि आकांक्षा नहीं चाहती थी कि इस सिस्टम में जो वीडियो थी वो किसी और को की नज़र में आए। और इस वीडियो को डिलीट करने के बाद अब आकांक्षा अब अपने मन में कहती है आयशा मैडम आपका काम हो गया है, ये आपका और मेरा सीक्रेट है, किसी को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा कि आखिर शीला की मौत किसके हाथों हुई थी। ना कभी आप ये किसी को बताएंगी और ना ही मेरी तरफ से, क्योंकि एक ही आखिरी वीडियो थी जिसके द्वारा पता लगाया जा सकता था, लेकिन अब मैंने ये भी डिलीट कर दी। जहाँ एक तरफ आकांक्षा अपने काम को करने के बाद अब अपने मन में कहती है मुझे बस अब जल्द से जल्द स्वाति मल्होत्रा के पास अब वहाँ पर उस गाँव में जाना ही होगा, क्योंकि हमारे पास अब बिल्कुल भी वक्त नहीं है, क्योंकि हमें इतने कम वक्त में ही अपनी सारी की सारी तैयारियों को करना होगा। यहाँ इधर आकांक्षा को ऐसे काम करता हुआ देखकर अब एनी कहती है क्या हुआ है आकांक्षा, सब ठीक तो है ना। एनी किस बात पर अब आकांक्षा कहती है नहीं कुछ ठीक नहीं है, नताशा मैडम का राजीव गुलेरिया के साथ क्या रिश्ता है, क्या आप मुझे बता सकती हैं। इस बात पर अब एनी कहती है कौन नताशा मैडम, देखो मुझे तो किसी नताशा मैडम के बारे में नहीं पता है। ये भी इस बात पर जॉन कहता है अरे वही जो रोहित सर की आंटी है और वो उनकी माँ की सिस्टर भी, क्या उसी की बात कर रहे हैं क्या। इस बात पर अब एनी कहती है
उनका उनका और राजीव गुलेरिया का भला क्या ही रिश्ता हो सकता है। देखो मेरे अंदर तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन फीड ही नहीं है कि उनका क्या रिश्ता है और क्या नहीं। वैसे तुम ये क्यों पूछ रही हो आकांक्षा? एनी की ये बात सुनते ही अब आकांक्षा कहती है, आर यू श्योर उनके बीच कोई रिश्ता नहीं है? इस बात पर अब जॉन कहता है, यस आई एम श्योर। ये सुनते ही अब आकांक्षा अब अपने मन में सोचती है, जरूर जरूर कोई ना कोई तो कन्फ्यूजन है। यहाँ ये सारी बातें सुनकर अब प्रीति कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रोफेसर वांगापोटू हमें सच बता दें या फिर वो हमें नेत्रा की मौत कैसे होगी ये राज बता दें। देखो मैं तो यही उम्मीद कर रही हूँ, अगर ऐसा हो जाता है तो हमारा काम और भी इजी हो जाएगा। इधर प्रीति की ये बात इधर ये सोचकर ही प्रीति अब एक सिस्टम के पास जाकर बैठ जाती है और अब वो वहाँ पर उस सिस्टम में एक लिंक को ओपन करती है और उसे अब पढ़ने के लिए बैठ जाती और साथ के साथ अब वो उस लिंक को अब राजलक्ष्मी को भी सेंड कर देती है। इधर पेरिस में कैलाश अधिकारी के पैलेस में यहाँ पर जब आकाश ने शीला मर्डर केस की न्यूज़ सुनी थी तो वो सुनते ही अब आकाश कहता है, ये मीडिया वाले क्या नॉनसेंस दिखा रहे हैं। अरे ऐसा ऐसा क्या हो गया? इस बात पर अब श्रेया कहती है, हाँ आकाश मैंने भी जब ये शीला की मर्डर की न्यूज़ सुनी थी तो मुझे भी थोड़ी सी हैरानी जरूर हुई थी, लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं है कि आखिर सच क्या है। पापा ने मुझसे कहा है कि तुम रेडी हो जाओ और बच्चों को भी रेडी कर दो, हमें पेरिस जाना है। मैंने भी बस उनसे कोई सवाल नहीं किया उस समय और उनके साथ हम यहाँ पर आ गए। और तुम मानोगे नहीं आकाश, हम जब से यहाँ पर आए हैं मैं आज न्यूज़ सुन रही हूँ, वो तो पापा राजमहल गए हैं तो बस इसीलिए ही मैंने आज ये न्यूज़ सुन ली, नहीं तो यहाँ आने के बाद तो हम सब ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया से ही कहीं अलग से हो गए हैं। श्रेया की ये बात सुनते ही अब आकाश गुलेरिया कहता है कि राजमहल में कुछ इम्पोर्टेंट काम है क्या पापा को, जो आज पापा राजमहल गए हैं? आकाश की इस बात पर अब श्रेया कहती है, देखो आकाश, मुझे इसका तो कोई भी आइडिया नहीं है कि पापा आखिर राजमहल में क्या करने गए हैं, लेकिन आई प्रॉमिस जब वो वहाँ से वापस आएंगे तो आप खुद ही पूछ लेना या फिर मैं आपको पूछ कर बताती हूँ। एनीवे अब चलो, शायद होगा कुछ काम, अब हम कुछ खा लेते हैं इससे पहले कि पिंकी अपनी ऑनलाइन क्लासेस फिर से अटेंड करने लगे। इससे पहले ही हम उसे भी कुछ खिला देते हैं, नहीं तो फिर उसकी क्लासेस थोड़ी सी लंबी चलेंगी। ये सुनते ही अब आकाश कहता है, ठीक है श्रेया चलो। और यहाँ पर अब श्रेया और आकाश नीचे हॉल में आ जाते हैं। जैसे ही वो दोनों अब हॉल में आते हैं तो वो देखते हैं कि पिंकी तो यहाँ अपने भाई के साथ बड़े ही प्यार से खेल रही थी। उन दोनों को इस तरह से देखकर अब आकाश के चेहरे पर एक समाइल आ जाती है। उन्हें देखकर आकाश को जो सुकून मिल रहा था, सच में वो एक अलग ही सुकून था। और अब वहाँ पर अब पिंकी के पास आता और पिंकी से कहता है, बेटा ब्रेकफास्ट करें। देखो पिंकी, फिर आपकी क्लास भी तो आने वाली है ना, इसलिए जब तक आपकी क्लास आती है तब तक जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लो। इस बात पर अब पिंकी कहती है, हाँ पापा, वैसे आरव क्या खाएगा? पिंकी की इस बात पर अब श्रेया कहती है, बेटा अभी तो आपके भाई अपना फूड ही खाएंगे, नेक्स्ट वीक ये पूरे 6 महीने के हो जाएंगे ना, तो इनका अन्नप्राशन संस्कार होगा। ये सुनते ही अब आकाश कहता है, तुम उसके लिए फिर उस समय बहुत अच्छी डिशेज बनाना श्रेया, ताकि इसे भी तो टेस्ट का थोड़ा बहुत पता चले। और मैं चाहता हूँ कि जब मेरे बच्चे का वो स्पेशल दिन हो तब उसके लिए अलग अलग तरह की डिशेज बनाई जाए। मुझे पता है ये 6 महीने का होगा तो ये खा नहीं पाएगा, वो बस 3 के मात्र ही खाएगा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ वो ऐसी ही अच्छी डिशेज से अपने खाने को स्टार्ट करे। ये सुनते ही अब श्रेया कहती है, पक्का, आई प्रॉमिस यू आकाश। और वैसे भी उस दिन मेरा आरव तो पहली बार अन्न खाएगा ना, तो उस दिन कुछ तो खास होगा ही, बस हमारी सारी फैमिली साथ हो। इस बात पर अब पिंकी कहती है, सब साथ में ही होंगे मम्मी, आप चिंता मत कीजिए। अब पिंकी की ये बात सुनते ही अब श्रेया कहती है, ठीक है, हम देखो बात कहाँ से शुरू करते हैं और कहाँ पहुँच जाती है। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं।
ये सुनते ही अब पिंकी कहती है ओके इधर यहाँ पर। ओके पापा। यहाँ अब श्रेया आकाश और पिंकी की प्लेट में ब्रेकफास्ट सर्व करने लगती है तो वहीं अब पिंकी कहती है मम्मा मुझे तो केक खाना है। इस बात पर अब श्रेया कहती है बेटा पहले बोल्ड एग खा लो, उसके बाद मम्मा आपके लिए थोड़ा सा केक भी ले आएंगी। और हाँ आज एक पैनकेक तो फिनिश करना ही होगा। इस बात पर अब पिंकी कहती है मम्मा मैं ज़्यादा नहीं खा पाऊंगी पैनकेक यू नो ना। अब यहाँ पर पिंकी की इस बात पर श्रेया कहती है ठीक है जितना आप खा पाओगे उतना ही खा लो, लेकिन हाँ 2 एग तो आपको खाने ही होंगे। ये सुनते ही अब आकाश कहता है अरे श्रेया तुम उसके ऊपर इतना प्रेशर क्यों दे रही हो, वो खा लेगी, तुम शुरू तो करो अपना ब्रेकफास्ट। ये सुनते ही अब श्रेया कहती है हाँ आकाश मैं भी बस कर ही रही हूँ। यहाँ पर एक तरफ जहाँ पर श्रेया और आकाश को अभी बाहर की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है अभी उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था। वो बस अब यहाँ पर अपनी पूरी फैमिली के साथ एक अच्छा सा टाइम स्पेंड कर रहे थे, जो शायद आकाश को गुलेरिया हाउस में रहने के बाद अपने बिजनेस के काम से नहीं मिल पाता था। तो इधर दूसरी तरफ स्वाति मल्होत्रा के पैलेस में अब तक रोहित, अनिका, नताशा, चिराग और अब्दुल वो सभी अब तक यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा के इस पैलेस में आ जाते हैं। नताशा जो कि यहाँ पर पूरी फ्लाइट में न्यूज़ ही देख रही थी कि आखिर वहाँ पर कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ होगा, और जब वो न्यूज़ देख रही थी तो उसके मुंह से निकल जाता है रोहित सालों पहले जो मेरी बहन आयशा की हालत हुई थी वो शीला की वजह से ही हुई थी। जैसे ही नताशा ने ये सब कहा, ये सुनते ही अनिका अब नताशा की तरफ देखती और अब नताशा से कहती है कि आप हमारे रूम में चलिए मासी। ये कहते हुए ही अब वो अनिका नताशा को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तो वहीं उन दोनों को इस तरह से जाता हुआ देखकर अब रोहित समझ जाता है कि जरूर अनिका नताशा मासी से कुछ न कुछ तो पूछेगी, जरूर कुछ न कुछ सीरियस है। इसलिए चिराग अब यहाँ पर रोहित अब चिराग से कहता है तुमने कुछ पता लगाया इस शीला मर्डर केस में कौन है गुनहगार, क्या तुम उस तक पहुँच पाए। इस बात पर अब चिराग कहता है बॉस एक शॉकिंग इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। चिराग की ये बात सुनते ही अब अब्दुल कहता है सर एक मेरे पास भी है। अब उन दोनों की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है ठीक है फिर पहले तुम दोनों अपने रूम में चलकर आराम करो, उसके बाद हम राजमहल के लिए निकलते हैं। और हाँ तुम दोनों की शॉकिंग न्यूज़ किससे रिलेटेड है पहले मुझे ये बताओ, ताकि मैं ये देख सकूं कि मुझे अभी वो शॉकिंग न्यूज़ सुननी है या फिर उसे बाद में भी सुना जा सकता है। रोहित की इस बात पर अब चिराग कहता है बॉस शीला मल्होत्रा को आयशा मैडम ने मारा है, क्योंकि उसका कातिल कोई और नहीं बल्कि आयशा मैडम ही है। ये सुनते ही तो मानो रोहित को एक जोर का शौक लगता है, क्योंकि रोहित ने तो ये तो दूर तक भी नहीं सोचा था कि कहीं उसकी माँ भी शीला को मार सकती है, और वो भी इतनी बेरहमी से। और अब यहाँ पर रोहित को चिराग की इन बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन अब वो बड़ी हिम्मत करते हुए कहता है तुम दोनों के पास क्या सबूत है कि शीला को माँ ने मारा है। रोहित की ये बात सुनते ही अब चिराग कहता है सर उसे लेकर आओ। अब यहाँ पर चिराग कहता है उसे लेकर आओ इधर। जैसे ही चिराग ने ये कहा, ये सुनते ही अब अब्दुल भी अब उस पैलेस से बाहर निकल जाता है और वो अब अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है। यहाँ पर अब्दुल जब अपनी गाड़ी में पहुंचता है तो वो अब अपनी गाड़ी से में ही उसने एक टेडी बियर को रखा हुआ था, तो अब वो उस टेडी बियर को लेकर अब यहाँ फिर से अंदर आ जाता है। और अब वो अंदर आने के बाद कहता है सर इसकी आंखों में एक कैमरे फिट किए गए हैं। ये सुनते ही अब रोहित कहता है ये किसका सॉफ्ट टॉय है अब्दुल। रोहित की इस बात पर अब अब्दुल कहता है सर ये किसी और का नहीं, ये अनिका मैडम ने शीला की बेटी यानी कि करिश्मा को देने के लिए कहा था, और हमने सोचा कि इस टॉय के जरिए हम शीला मल्होत्रा पर भी अपनी नज़र बनाए रख सकते हैं। और जब हमने ये टेडी बियर करिश्मा तक पहुंचाना, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसमें कैमरा सेट कर दें, ताकि शीला खुद या फिर वो हमारे दुश्मनों के साथ कोई भी अगर वहाँ पर कोई भी वार्तालाप करेगी तो वो हमारे कानों तक जरूर आएगी। इसलिए हमने ये सब मैडम के कहते हुए कर दिया था। ये सुनते ही अब रोहित कहता है तो फिर इस टेडी बियर में जो भी रिकॉर्डेड फुटेज था वो कहाँ पर है। देखो अगर तुम कह रहे हो कि इसमें कैमरा था तो फिर इसमें वो फुटेज भी तो होगी ही ना।
रोहित की और ये टेडी बियर यहाँ पर है तो वो करिश्मा इसे ढूंढेगी नहीं क्या? क्योंकि देखो, अगर तुम इसे यहाँ पर लेकर आए हो तो अगर करिश्मा को तुम लोगों ने ये गिफ्ट दिया था तो क्या वो इसको तलाशेगी नहीं जब उसे ये कहीं पर भी नहीं मिलेगा? इस बात पर अब अब्दुल कहता है नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब्दुल की इस बात को सुनकर अब रोहित कहता है क्यों नहीं होगा? अब अब्दुल कहता है क्योंकि सर, जब हम इस टेडी बियर को वहां से उठा कर लाए थे तो हमने सेम ऐसा ही एक टेडी बियर मल्होत्रा हाउस में उनके लिए छोड़ दिया था ताकि वो इस टेडी बियर को दोबारा ना ढूंढे। और वैसे भी अच्छा ही हुआ ना सर कि करिश्मा इसे अपने साथ कनाडा लेकर नहीं गई। हमारे लिए तो ये बहुत ही बड़ा सबूत है ना, क्योंकि ये टेडी बियर हम लोगों ने तब उसे दिया था जब स्वाति मैडम, करण सर, इन सब की शादी हुई थी। लेकिन जब वो यहाँ से गई थी तो उसके बाद वो इस टेडी बियर को मल्होत्रा हाउस में ही छोड़ गई थी। अब्दुल की इस बात पर अब रोहित कहता है क्या स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर के हाथों ये नहीं लगा क्या? क्योंकि देखो, जब शीला का खून हुआ था तो उस समय स्पेशल डिपार्टमेंट ने भी तो वहाँ पर अपना इन्वेस्टिगेशन किया था। रोहित की इस बात पर अब जवाब देते हुए अब चिराग कहता है बॉस, हम किंग के आदमी हैं, हमारे किए हुए काम हमेशा ही परफेक्ट होते हैं। तो आप ही बताइए, जब हम हमेशा किंग के साथ रहते हैं तो भला ऐसा कैसे हो सकता था? हम इस टेडी बियर को वहाँ पर स्पेशल डिपार्टमेंट की टीम को हाथ लगने ही नहीं दे सकते थे, क्योंकि ये हमारी मैडम के लिए भी ठीक नहीं होता। इस बात पर अब रोहित कहता है गुड जॉब, ये तो सच में तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया। ये तो एक सच में काबिले तारीफ है। अगर तुमने ये सब नहीं किया होता तो अब तक तो शायद पुलिस आयशा मारवा यानी माँ तक पहुँच चुकी होती। इसलिए चलो, अभी राजमहल के आने के बाद हम इस फुटेज को ही देखेंगे, क्योंकि अभी तो हमें जल्द से जल्द राजमहल पहुंचना है, क्योंकि अभी वहां का काम सबसे पहले प्रायोरिटी पर है। अब हम सभी को राजमहल के लिए निकलना होगा, इसलिए इसे सेफली यहाँ पर रख दो। इस बात पर अब वो दोनों कहते हैं ठीक है बॉस, और यहाँ पर रोहित ये कहते हुए ही अब अपने रूम की तरफ निकल जाता है। तो वहीं अब्दुल अब चिराग से कहता है मैंने कहा था ना कि आयशा मैडम के साथ कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है। देखो, जब मैं उन्हें पहली बार मारवा हाउस में लेकर गया था, मुझे तब ही उनके ऊपर शक हो गया था। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। अरे वो जब से पेरिस में मिली थी ना, तब से ही उन्हें देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि सच में आयशा मैडम का एक ऐसा रूप भी है। अब अब्दुल की ये बात सुनते ही चिराग कहता है यार मुझे तो ये सब अब पता चला है कि आयशा मैडम इतनी अच्छी फाइटर भी हैं। अरे इतने सालों से जिन्हें हम सीधी और सादी समझते थे, वो तो सच में एक बहुत ही खतरनाक है। सच में कितनी अच्छी फाइट करती है नया। वो तो अच्छे को अकेले ही सबक सिखा सकती हैं। यहाँ एक दूसरे से बातें करते हुए ही वो दोनों अब अपने रूम में आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अभी भी इस फुटेज को देखने के बाद, ये सब पता लगने के बाद भी अभी भी उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि सच में आयशा मारवा ये सब कर सकती है, और वो सच में कितनी अच्छी फाइटर है। जैसे ही इधर रोहित भी अब अपने रूम के पास पहुंचता है तो रोहित अब अपने रूम के दरवाजे के सामने जाकर अब उसे नॉक करने लगता है। कुछ देर के बाद जब सामने से दरवाजा खुला तो सामने अनिका को देखकर अब रोहित कहता है अनिका, मासी कहाँ है? मासी तो तुम्हारे साथ ही आई थी ना। रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है पहले आप अंदर आइए मिस्टर मारवा, उसके बाद बात करते हैं। ये सुनते ही रोहित भी अब जैसे ही अंदर आता है तो अनिका जल्दी से दरवाजे को बंद कर देती है, और अब बंद करते हुए ही कहती है मिस्टर मारवा, क्या आपको पता है कि शीला को किसने मारा है? शीला मौसी को नताशा मासी ने मारा है। क्या आपको इस बारे में पता था? अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित नताशा को देखने लगता है, क्योंकि नताशा अभी भी उनके कमरे में ही वहीं पर ही बेड पर बैठी हुई थी। इसलिए वो उन्हें देखते हुए ही कहता है मासी सिर्फ आपने नहीं, उन्हें बहुतों ने मारा है। बस हाँ मैं ये कहूँगा कि नेत्रा के बाद ओपनिंग आपने की थी।
क्योंकि वहां पर शीला की मौत की प्यासी सिर्फ एक आप ही नहीं थी, बल्कि बहुत सारे लोग थे जो अपने अपने मकसद को पूरा करने के लिए उसे मारने के लिए गए थे। सबसे पहले तो शुरुआत वहां पे नेत्रा ने की थी, जो शीला के खून की प्यासी बनकर वहां गई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेत्रा के हाथों से तो शीला बच गई थी। लेकिन उसके बाद आपने अपना काम कर दिया, और आपके करने के बाद फिर ना जाने कौन कौन वहां पर अपने अपने वार करके आया है। क्योंकि रोहित को अब तक ये पता चल चुका था कि उसके बाद राजीव चाचा गए थे। लेकिन अब यहाँ पर रोहित अब अपनी मासी की तरफ देखते हुए ही कहता है, लेकिन आपको क्या जरूरत थी हाँ अपने रूम का कंबल लेकर जाने की। अरे आपको पता है ना कि वो कितना वो कंबल मोस्टली या तो गुलेरिया हाउस में ही यूज होते हैं या फिर मारवा हाउस में। और आपको पता है उस कंबल की वजह से या तो आप बहुत जल्दी फंसती या फिर माँ फंसती आपकी जगह पर। तो जब आप ये सब करने के लिए गई थी तो आप कंबल क्यों लेके गई। रोहित की ये बात सुनते ही अब नताशा कहती है, रोहित वो कंबल तो मैंने एक गरीब को डोनेट कर दिया है। अरे जो कंबल मैं अपने साथ लेकर गई थी वो तो अब मैं किसी को दे भी चुकी हूँ, तो अब उस तक तो पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। और हाँ रही बात उस शीला को मारने की, तो जो उसने मेरी बहन के साथ कराया था ना, मैंने तो बस उसका बदला लिया है और कुछ भी नहीं। क्योंकि वो एक बहुत ही घटिया औरत थी और मैंने जो उसने काम किया था बस उसे उसी का फल दिया है। इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है, इसका मतलब तो ये है कि जो उनके हाथों की हड्डियां टूटी हुई थी वो आपने तोड़ी हैं। सच में मासी, क्या आपने उनका ये हाल किया है? क्योंकि जब शीला का पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें साफ साफ आया था कि शीला के हाथों की हड्डियां बिल्कुल चूर चूर हो रखी थी। ये सुनते ही अब नताशा हाँ में अपने सिर को हिला देती है और वो अब कहती है, देखो अनिका, पूरी कहानी मैं तुम सभी को बाद में सुना दूंगी। अभी मैं थोड़ा सा थक गई हूँ, इसलिए अभी मैं थोड़ा सा आराम करती हूँ। लेकिन हाँ आई प्रॉमिस कि मैं पूरी बात तुम दोनों को जरूर बताऊंगी। और ये कहते हुए ही नताशा उस दरवाजे को खोलकर अब वहां से 3rd फ्लोर की तरफ जाने लगती है। तो वही नताशा को इस तरह से एक एटीट्यूड के साथ जाता हुआ देखकर अब अनिका कहती है, ये इतना रिलैक्स कैसे हो सकती है मिस्टर मारवा? अरे अपने हाथों से शीला का खून करके आई है और उसके बाद भी इसके माथे पर एक भी सिकन नहीं है। इस बात पर अब रोहित कहता है, बिकॉज शी इज अ फाइटर अनिका, और फाइट के दौरान तो कुछ भी हो सकता है ना अनिका, क्योंकि देखो तुम भी तो एक फाइटर हो। ये सुनते ही अनिका कहती है, मिस्टर मारवा वो सब तो ठीक है, लेकिन राजीव अंकल ने इनका गुनाह फिर अपने सिर पर क्यों लिया है? क्योंकि देखो जिस तरह से राजीव अंकल ने ये कहा है कि शीला का खून उन्होंने किया है, तो अब तो ये बात तो बिल्कुल साफ साफ है कि जरूर वो इन्हें बचाने के लिए ही उन्होंने ये गुनाह अपने सिर पर लिया होगा। नहीं तो इसका क्या कारण हो सकता है मिस्टर मारवा? वो भला आखिर जब राजीव अंकल वहाँ पर शीला को मारने के लिए गए होंगे तो उन्होंने भी तो एक बार चेक किया ही होगा ना कि आखिर शीला जिंदा है या मर गई। अरे वो मरी हुई को क्या मार के आएंगे? ये सुनते ही अब रोहित कहता है, समझ लो अनिका कि शीला मौसी की मौत एक बहती गंगा से कम नहीं है। वो क्योंकि शीला की मौत के साथ बहुतों ने अपने अपने हाथ धोए हैं, हाँ, लेकिन शुरुआत नताशा मासी ने की है। या मैं यूँ कहूँ कि नेत्रा का नाम भी हम इसमें ले सकते हैं। इस बात पर अब अनिका कहती है, एग्जैक्ट उस वक्त क्या हुआ था मिस्टर मारवा, क्या हम ये नहीं जान सकते हैं? क्योंकि सच में आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि शीला की मौत एक बहती गंगा है जिसमें सब ने हाथ धोए हैं, लेकिन किसने कब हाथ धोए हैं? मेरा मतलब है कि पहले बार किसने किए हैं और बाद में किसने? आखिर कितनों की दुश्मन थी वो? किसने अपना बैर एक ही साथ निकाला है? ये सुनते ही अब रोहित हाँ में अपना सिर हिला देता है और वो कहता है, अनिका मैं तुम्हें सब कुछ दिखाता हूँ, लेकिन अभी हमारे पास समय नहीं है। अभी हमें राजमहल के लिए निकलना होगा। राजमहल में राजसभा शुरू होने ही वाली होगी, इसलिए वहां से आने के बाद ही ये सब करते हैं। इसलिए अभी के लिए राजमहल निकलते हैं, उसके बाद ही हम दोनों उस रात का सच देखते हैं और वो भी मिलकर। रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ ये बिल्कुल सही रहेगा मिस्टर मारवा। वैसे आइडिया नहीं था कि यहाँ इस रूम में इतनी जल्दी आना होगा।
अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, अगर तुम्हें पहले पता चल जाता तो क्या तुम अपना पूरा काम करने के बाद ही यहाँ से जाती। रोहित की इस बात पर अब अनिका हाँ में अपना सिर हिला देती है और उसके बाद वो अब अपने बैग को खोलती है। अपने बैग को खोलने के बाद अनिका अब अपने बैग में से एक साड़ी निकालने ही वाली थी कि तभी रोहित अब उसे रोकते हुए कहता है, अनिका प्लीज आज गाउन पहन लेना, आज साड़ी मत पहना। रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, ठीक है मिस्टर मारवा, एज यू विश। और ये कहते हुए ही अनिका अब उस साड़ी को जो अनिका ने अभी निकाली थी उसे अब साइड में रखकर अब उस बैग में से अब अपने गाउन को निकाल कर बाथरूम में शावर लेने के लिए चली जाती है। तो वहीं रोहित भी अब अपने किंग के कपड़े निकालकर उसे साइड में रख देता है और वो अब अपने और अनिका के कपड़ों को अब कबर्ड में सेट करने लगता है। क्योंकि जब तक ये लोग दोनों पेरिस में रहने वाले थे तब तक इनका यहीं पर ही रहने का प्लान था। इधर कुछ ही देर के बाद जैसे ही रोहित ने कबर्ड को पूरा अरेंज कर दिया तब तक अनिका भी यहाँ शावर लेकर इस कमरे में आ जाती है। और यहाँ आने के बाद अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा देखो मैं तो रेडी होने वाली हूँ, इसलिए अब तब तक आप भी जाकर चेंज कर लीजिए। ये सुनते ही अब रोहित भी अब अपने कपड़ों को लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है। इधर अनिका अब रोहित के जाने के बाद अब अनिका अब ड्रेसिंग मिरर के सामने रेडी होकर अब यही सोचती है, माँ को तो यहाँ पर आ जाना चाहिए था ना, लेकिन वो उस गांव में क्यों गई है और उन्हें इतना वक्त हो गया है, वो कब तक उस गांव में रहने वाली है। लगता है कि हो ना हो नानी माँ का संबंध जरूर उस गांव से ही होगा, तभी तो शायद माँ उस गांव में गई है और वो भी बिना किसी को बताए। होपफुली कि माँ भी उनके बारे में वहाँ से कुछ ना कुछ पता लगा ले, क्योंकि माँ जब तक नानी माँ के बारे में पता नहीं लगा सकती शायद माँ भी तब तक चैन से नहीं बैठेगी। सेम उनके साथ भी मेरे वाला ही हाल हो रहा होगा। जैसे मैं नानी माँ के बारे में जानने के लिए इतनी एक्साइटेड हूँ तो उतनी माँ भी तो होंगी, आखिरकार वो उनकी माँ थी। यानी का कुछ सोच ही रही थी कि तभी अब तक रोहित भी शावर लेकर यहाँ कमरे में आ जाता है। यहाँ जैसे ही रोहित अब कमरे में आता है तो अब तक अनिका भी पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी। लेमन येलो कलर का गाउन अनिका ने डाला हुआ था और हाथ में उसने लॉन्ग ग्लव्स पहने हुए थे। गले में एक पियर नेकलेस डाला हुआ था और साथ के साथ पर्ल इयररिंग्स भी अपने कानों में डाले हुए थे। और उन्होंने अपने बालों को थोड़ा सा कर्ल किया हुआ था और लाइट मेकअप के साथ अनिका किसी क्वीन से कम नहीं लग रही थी। सच में जो भी फर्स्ट टाइम अनिका को देखे सच में यही कहेगा कि शायद वो किसी राजमहल की रानी है। इधर रोहित तो बस अनिका को इस तरह से रेडी होया हुआ देखकर रोहित अब उसे पीछे से जाकर हक करते हुए कहता है, मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, ढेर सारा प्यार अनिका। पता नहीं तुम इतना खूबसूरत कैसे लग सकती हो। पता नहीं अनिका, जब भी तुम कोई भी ड्रेस पहनती हो मुझे तुम दिन पर दिन बहुत ही प्यारी और खूबसूरत लगती हो। रोहित की ये बात सुनते ही अनिका, जिसके गाल अभी फिर से शर्म से लाल हो चुके थे, अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा अभी नहीं, देखो रोमांस के लिए तो आपका पूरा दिन कम पड़ जाएगा। अब चलिए राजमहल, क्योंकि आपने ही तो कहा था ना हमें जल्द से जल्द वहां पर पहुंचना है। ये सुनते ही अब रोहित कहता है, तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना अनिका कि किंग राजमहल की मीटिंग को कैसे अटेंड करते हैं। रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, तो फिर मेरे साथ क्या चिराग और अब्दुल जाएंगे। अनिका की ये बात सुनते ही रोहित हाँ में अपना सिर हिला देता है। या अनिका रेडी होने के बाद वो अब अपने रूम से बाहर निकलकर अब रोहित को बाय बोल कर जाने लगती है। तो वहीं रोहित भी अब अपने रूम में बैठकर अब अपने लैपटॉप को निकाल लेता है और अब उसे ऑन कर लेता है, क्योंकि हमेशा की तरह रोहित इस बार भी एज ए किंग लैपटॉप से इस मीटिंग को अटेंड करने वाला था। लैपटॉप से ही वो सब कुछ ही देखने वाला था कि आखिर राजमहल में उस राज्यसभा में क्या क्या होगा। तो वहीं अनिका भी अभी अपने कमरे से निकलकर हॉल में आ जाती है। जैसे ही अनिका हॉल में आती है तो वो देखती है कि वहां पर चिराग और अब्दुल पहले से ही अनिका का वहां पर वेट कर रहे थे। अनिका को वहां पर देखकर अब चिराग अनिका की तरफ बढ़ता है और कहता है, मैडम चलें।
ये सुनते ही अब अनिका हाँ में अपना सिर हिला देती है और इधर वो तीनों ही अभी एंट्रेंस की तरफ जाने लगते हैं। इधर अब अब्दुल जल्दी से बेसमेंट में जाकर वो अब एक गाड़ी को अनलॉक करता है और उसके अंदर बैठकर अब वो जल्दी से गाड़ी को एंट्रेंस के पास लेकर आ जाता है। तो वहाँ पर अब चिराग और अनिका दोनों ही जैसे गाड़ी उनके सामने आकर रुकती है वो दोनों भी गाड़ी में बैठ जाते हैं और वो तीनों ही यहाँ पर राजमहल के लिए निकल जाते हैं। एक तरफ जहां पर अनिका चिराग और अब्दुल के साथ राजमहल के लिए निकल चुकी थी तो वहीं दूसरी तरफ लंदन में रेखा मूर्ति के पैलेस में रेखा मूर्ति अब यहाँ पर अंजलि के रूम में बैठकर अपनी नज़र बस अंजलि के ही ऊपर किए हुए थी कि तभी अब उनके कानों में अंजलि की आवाज़ आती है जो कि अभी कह रही थी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, अरे मार दूंगी मैं तुम्हें, तुमने मेरे बच्चों को मार दिया ना शीला और मुझे मेरे ही नज़रों में गिरा दिया तुमने, अरे तुम्हें अब जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाली। यहाँ पर ये अंजलि मल्होत्रा की सारी की सारी बातें सुनकर रेखा मूर्ति को थोड़ा सा अजीब तो लगता है लेकिन वो अभी भी अंजलि मल्होत्रा को ही देख रही थी।